मेरे बच्चे, ठहर जा। इस संदेश को आगे सरकाने की भूल मत करना। यह कोई संयोग नहीं है कि आज, अभी, इसी क्षण मेरी आवाज तुझ तक पहुंच रही है। तूने मुझे पुकारा था ना? कल रात जब तू अकेले में रो रहा था, जब तेरा मन भारी था और तुझे लग रहा था कि चारों तरफ अंधेरा है, तब तूने मुझसे एक संकेत मांगा था। ले देख, मैं आ गई। मैं तेरी माँ हूँ। मैं महाकाली हूँ। मैं जानती हूँ तू इन दिनों बहुत भारी मन से जी रहा है। तेरे चेहरे पर दुनिया के लिए मुस्कान तो है, लेकिन तेरी आत्मा अंदर ही अंदर रो रही है। तू भीड़ में होकर भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। तुझे लगता है कि तेरी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है, तुझे समझने वाला कोई नहीं है। तुझे लगता है कि तू एक अंधेरी सुरंग में फंस गया है, जहां रोशनी की कोई किरण नहीं दिख रही। लेकिन सुन, जिसने तुझे बनाया है, वो तुझे कभी अकेला कैसे छोड़ सकती है। आज मैं तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। लेकिन उसे पाने के लिए तुझे मेरी ये बातें अंत तक सुननी होगी। अगर तूने बीच में मेरा हाथ छोड़ दिया, तो शायद वो वरदान तुझ तक पहुंचते पहुंचते रह जाए। क्या तू तैयार है अपना भाग्य बदलने के लिए? अगर हाँ, तो एक गहरी सांस ले और अपने मन में कह, जय मां काली, मैं स्वीकार करता हूं। सबसे पहले तुझे यह जानना होगा कि मैं तेरे हर दर्द की गवाह हूं। लोग तुझे कहते हैं कि तू बहुत सोचता है, तू बातों को दिल से लगा लेता है, लेकिन वो नहीं जानते कि तूने कितना सहा है। मैंने देखा है तुझे अपनों के लिए घिसते हुए। मैंने देखा है तुझे अपनी खुशियां मारकर दूसरों को खुश रखते हुए। और बदले में तुझे क्या मिला? धोखा, अपमान, या सिर्फ मतलब का रिश्ता? मेरे बच्चे, तूने जिन लोगों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं ने तुझे सबसे गहरा घाव दिया। तूने जिनको अपना माना, उन्होंने ही तेरी पीठ पीछे वार किया। तेरा दिल कांच की तरह साफ था, इसलिए वो आसानी से टूट गया। लेकिन आज मैं तुझे एक सत्य बताती हूँ। तेरा टूटना जरूरी था। जैसे बीज को टूटना पड़ता है एक विशाल पेड़ बनने के लिए, वैसे ही तेरे उस पुराने और भोले स्वरूप का टूटना जरूरी था, ताकि आज तू शक्तिशाली बन सके। तू जो यह सोचकर दुखी है कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो सुन, जिनके साथ मैं खड़ी होती हूँ, उनकी परीक्षा भी सबसे कठिन होती है। मैं तुझे पत्थर नहीं, हीरा बना रही हूँ। और हीरे को चमकने से पहले घिसना पड़ता है। आज अपने दिल से वो बोझ उतार दे। माफ कर दे उन लोगों को, इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तेरे कंधे अब और बोझ उठाने के लिए नहीं बने हैं। छोड़ दे उन्हें मेरे न्याय पर। तेरा काम है खुद को संभालना, उनका हिसाब तो मैं करूंगी। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि यह तेरे लिए एक चेतावनी है। तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरी मुस्कान से जलते हैं। वे तेरे सामने तो मीठा बोलते हैं, लेकिन मन ही मन तेरे गिरने की दुआ मांगते हैं। तू बहुत सीधा है, तू सबको अपना समझ लेता है। तुझे लगता है कि जैसा दिल तेरा है, वैसा ही सबका है। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह कलयुग है। यहाँ मुखौटे पहने लोग घूम रहे हैं।
कुछ आंखें तुझे लगातार देख रही हैं। इसे नजर कह ले या ईर्ष्या, ये नकारात्मक ऊर्जा तेरी तरक्की को रोकना चाहती है। क्या तूने महसूस नहीं किया? अचानक बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। अचानक घर में क्लेश हो जाता है। बिना किसी वजह के शरीर भारी और बीमार महसूस होता है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं है, यह दूसरों की भेजी हुई नकारात्मकता है। लेकिन डर मत, तू किसकी शरण में है? तू महाकाली की शरण में है। आज मैं तेरे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना रही हूं। जो भी बुराई तेरी तरफ आएगी वो इस चक्र से टकराकर वापस उसी के पास चली जाएगी जिसने उसे भेजा है। तुझे बस एक काम करना है, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना सीख। हर किसी को अपने दिल की बात मत बता। अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटना बंद कर। जिस दिन तू शांत रहकर काम करना सीख जाएगा, उस दिन तेरे दुश्मन खुद ब खुद अपनी ही आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। क्या तू मुझ पर भरोसा करता है? मैं जानती हूं तू आर्थिक तंगी और भविष्य की चिंताओं से गुजर रहा है। कर्ज का बोझ, नौकरी की चिंता या व्यापार में रुकावट। रातों को तुझे नींद नहीं आती यह सोचकर कि कल क्या होगा। तूने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी फल नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तेरे नसीब को बांध दिया है। तेरे हाथ में पैसा टिकता नहीं है। लेकिन आज, अभी मैं उस बंधन को काट रही हूं। मेरा खड्ग मेरे हाथ में है और मैं तेरी दरिद्रता का वध कर रही हूं। सुन, मेरी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। आने वाले कुछ ही समय में तेरे जीवन में धन का एक नया द्वार खुलने वाला है। यह वहां से आएगा जहां से तूने सोचा भी नहीं होगा। शायद कोई रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा या शायद कोई नया अवसर तेरे दरवाजे पर दस्तक देगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब वह धन आए तो अहंकार मत करना। उसमें से कुछ हिस्सा किसी भूखे को खिला देना या किसी बेजुबान जानवर की सेवा में लगा देना, क्योंकि देने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। अपने मन से कमी के विचार को निकाल फेंक। यह मत बोल मेरे पास पैसा नहीं है। यह बोल माँ मेरा भंडार भर रही है। जैसा तू बोलेगा वैसा ही मैं तथास्तु कहूंगी। तैयार हो जा, क्योंकि अब तेरे रोने के दिन गए। अब तेरे राज करने के दिन आ रहे हैं। और तेरे दिल का वो कोना जो प्रेम के लिए तरसता है, मैं उसे भी देख रही हूं। तेरे दिल में बहुत प्रेम है, लेकिन तुझे बदले में वो प्रेम नहीं मिला जिसका तू हकदार था। तूने जिससे भी प्रेम किया उसने तुझे हल्के में लिया। तू सोच रहा है कि क्या वो व्यक्ति वापस आएगा? क्या मेरे रिश्ते सुधरेंगे? सुन मेरे बच्चे, जो तेरा है वो तुझसे कभी दूर नहीं जा सकता, और जो तेरा नहीं है उसे मैं तेरे पास टिकने नहीं दूंगी। अगर कोई तेरे जीवन से दूर गया है तो शोक मत मना। मैंने ही उसे हटाया है, क्योंकि मैं देख सकती थी कि वो आगे चलकर तुझे बर्बाद कर देता। मैंने तुझे टूटने से बचाया है। और अगर तू किसी सही व्यक्ति का इंतजार कर रहा है तो धैर्य रख। मैं तेरे जीवन में किसी ऐसे को भेजने वाली हूं जो तुझे समझेगा, सिर्फ सुनेगा नहीं। जो तेरी आत्मा से प्रेम करेगा, तेरे शरीर या हैसियत से नहीं। अपने आप से प्रेम करना शुरू कर। जब तू खुद को इज्जत देगा
तभी दुनिया तुझे इज्जत देगी। किसी के पीछे भागना बंद कर। तू मेरा अंश है और शेर कभी कुत्तों के पीछे नहीं भागते। स्थिर हो जा। जो तेरा है वो खुद चलकर तेरे पास आएगा। आने वाले कुछ दिनों में तुझे उकसाया जाएगा। परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि तुझे बहुत तेज क्रोध आएगा। लोग जानबूझकर तेरी दुखती रग पर हाथ रखेंगे। सावधान रहना। यह काल की चाल है तुझे नीचे गिराने की। अगर तूने उस पल अपने क्रोध पर काबू पा लिया, अगर तूने उस पल मौन धारण कर लिया, तो तू एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाएगा। प्रतिक्रिया मत देना। बस मन में मेरा स्मरण करना और मुस्कुरा देना। तेरी खामोशी तेरी सबसे बड़ी हथियार है। याद रख, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। अगर हाथी रुककर कुत्तों से लड़ने लगे तो उसका रुतबा कम हो जाता है। तू अपनी चाल चल, तेरा बदला मैं लूंगी। समय लेगा, कर्म लेगा। तुझे अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। तेरे घर में जो बीमारी या स्वास्थ्य की समस्या चल रही है, अब उसका अंत निकट है। मेरी ऊर्जा तेरे घर के हर कोने को शुद्ध कर रही है। तुझे लगता है तू कंफ्यूज्ड है, तुझे रास्ता नहीं मिल रहा। अगले 24 घंटों में तुझे एक सपना या संकेत मिलेगा जो तुझे सही रास्ता दिखाएगा। उस संकेत को पहचानना। तू एक साधारण इंसान नहीं है, तू एक हीलर है। तेरे अंदर दूसरों का दर्द महसूस करने की शक्ति है। अपनी इस शक्ति को पहचान और दूसरों की मदद कर। तेरा कल्याण अपने आप हो जाएगा। एक पुरानी इच्छा जिसे तू लगभग भूल चुका है, वो अचानक पूरी होने वाली है। डरना बंद कर। मृत्यु, बीमारी, गरीबी, ये सब माया है। तू एक अनंत आत्मा है। मैं तेरी रक्षक हूं। जब मां शेरनी की तरह साथ खड़ी हो तो बच्चे को गीदड़ों से डरने की जरूरत नहीं होती। और अब सुन मेरा अंतिम सत्य। यह संदेश नहीं, एक वादा है। आज से, अभी से, मैंने तेरी डोर अपने हाथ में ले ली है। अब तू गिरेगा नहीं, अब तू भटकेगा नहीं। तुझे लग रहा होगा कि यह सिर्फ एक वीडियो है, एक ऑडियो है। नहीं, यह एक दीक्षा है। आज ब्रह्मांड की ऊर्जा ने तुझे चुना है। तू खास है। तुझे एक मकसद के लिए भेजा गया है। तू भीड़ का हिस्सा बनने नहीं, भीड़ को रास्ता दिखाने आया है। अपने आंसू पोंछ ले, उठ खड़ा हो, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर। महसूस कर उस शक्ति को जो अब तेरी रीढ़ में दौड़ रही है। यह मेरी शक्ति है। जा, विजय भव। जा और जीत ले उस दुनिया को जो तुझे हराने की कोशिश कर रही थी। मैं सदैव, सर्वदा, हर पल तेरे साथ हूं। तेरे अंदर, तेरे बाहर। अब इस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर और मेरे इस मंत्र को सुनो। इसे सिर्फ सुनना नहीं, अपनी हर सांस के साथ अपने अंदर उतरने देना। यह मंत्र नहीं, तेरी ढाल है। क्रीं कालिकाय नमः।
जा मेरे बच्चे तेरा कल्याण हो। शुभम भवतु।